सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास ज़राई ज़मीन था। आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद तो करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम इमरान खान पर फट पड़े। कहा कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी के जूते के बराबर भी नहीं। ये गाली देने और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप होते कौन हैं किसी पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले? क्या इसलिए आप करप्शन की रट लगाए रखते हैं कि आपके वालिद को करप्शन पर निकाला गया था? अगर आज आप इक़्तिदार में हैं तो इसराइल और भारत की फंडिंग की वजह से हैं। गुजरांवाला में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहे हैं। अब ये यूरोपीय यूनियन से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करेंगे। अब इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है, पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। अब कह रहा है कि हमारा जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुक है वो भी खराब करेगा। हमारा सीपैक का प्रोजेक्ट को भी नहीं चला रहा है, चीन से भी हमारा ताल्लुकात खराब कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। ऑपोजिशन को भी कर दिया खबरदार कि मैं तो हूँ तैयार। अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम भी उसके लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। कहा 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। नवाज और शहबाज ने खेल लगाया हुआ है। भगौड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उस बूट की पॉलिश शुरू कर देता है। शहबाज शरीफ को जेल जाने का डर लगा हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी अदम एतमाद में लगे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने आसिफ अली जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू का नाम दे दिया। साथ ही कह दिया उनकी और फजलू की उम्र एक ही है। इस उम्र में हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, कभी भी ऊपर वाला बुला सकता है। फजलू कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का ऐलान कर दिया। गेंद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। कहा कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लाएंगे, देखते हैं ये दोनों जमातें हमारी हिमायत करेंगी या नहीं। सब सामने आ जाएगा। जब मुल्क मिला तो चोरों का टोला मुल्क का दिवालिया निकाल चुका था। आसिफ अली जरदारी सिनेमा के टिकट्स ब्लैक करता था। पीपल्स पार्टी के दौर में आज से ज़्यादा महंगाई थी। हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा जरदारी ने बनाया। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? जिस रोज़ लंदन में बैठे भगौड़े का पैसा मुल्क में ले आए, उस रोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर देंगे। इमरान खान, आपके होश क्यों उड़े जा रहे हैं? हिस्टेरियाई अंदाज में बोल रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। जनाब, आप कुछ खिलाड़ियों वाला जज्बा दिखाएं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। कहा कि इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर इंसान किस तरह जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। उसे न अखलाक़ी इक़्तिदार न दुश्मनी का ज़र्फ़ होता है, न अपने ओहदे की इज़्ज़त का कोई पास होता है। पहले इमरान खान ने सबको गालियाँ दी, फिर कहा कि रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। हुकूमत अदम एतमाद को सबताज करने के लिए कोई गैर जमहूरी इक़दाम ना करे, बिलावल भुट्टो की वार्निंग। कहा कि अदम एतमाद पेश करते हुए वक्त नजर आएगा कि कौन न्यूट्रल है कौन नहीं। उन्हें नून लीग से लड़वाने की कोशिश ना की जाए। जो भी मुश्तरका अपोजिशन फैसला करेगी उसको कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नून लीग से होगा। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग से होने की वजह से हुकूमती अरकान की ज़्यादा तादाद शायद उनसे राबते में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने मान लिया कि अदम एतमाद मुश्किल टास्क है, 100% कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकते। इमरान खान के साबिक मुआविन खुसूसी नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी हो गई। कहा वो अपने घर वापस आ गए।
कोई रुकन कौमी असम्बली मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ और बिलावल की अपने अपने अरकान कौमी असम्बली की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अपने अरकान असम्बली को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। नून लीग ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों में अरकान के नाम डालकर उन्हें बाहर भिजवाने की साजिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्टी के अरकान कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरे मनसूख करें। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली सरकारी वफ्द के साथ दौरे पर ना जाए। वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजवज़ा तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पार्टी क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में आज शाम 6 बजे होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से PTI बलूचिस्तान के साबिक सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आसिफ अली जरदारी से उनकी बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है। आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च कराची पहुंच गया। कायदाबाद में जलसे से खिताब के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो चाहिए। इनके तो महल बन गए लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। 15 साल से सिंध के हाकिम हैं लेकिन कचरा नहीं उठता। चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो जरदारी माफिया से लड़ना होगा। PTI सिंध में अगली हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर आज़म को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा। चंद अखबारात मीडिया हाउसेस के इश्तहारात बंद करने पर तशवीश का इजहार। रहनुमा काफ लीग ने कहा कि इश्तहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पैका ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तहारात अवाम के पैसे हैं, उन्हें मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेटो और यूरोपीय यूनियन दोनों पर तनकीद। यूरोपीय सफ़ीरों से सवाल किया कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जो ख़त आपने पाकिस्तान को लिखा, क्या भारत को कभी ख़त लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों की जानें गईं, मुल्क को $100 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ। जो कुछ पाकिस्तान ने उनके लिए किया, क्या उस पर यूरोपीय सफ़ीरों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? अफगान जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर में आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राबता तोड़ा, तिजारत बंद की, भारत पर तनकीद की? नेटो के सफ़ीरों को मुखातिब करके कहा कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे? हम किसी कैंप में नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं, बल्कि रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। जंग में नहीं, अमन में सबका साथ देंगे।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब की आज की तकरीर सबूत है कि तहरीक अदम एतमाद आ नहीं रही, कामयाब हो चुकी है। तकरीर सबूत है कि इमरान साहब घबरा गए हैं। मरीम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब आपको स्टेट बैंक के मुसद्दक़ रिकॉर्ड ने डाकू साबित किया है। आज इमरान साहब ने कंटेनर वाली गंदगी फैलाई, तहरीक अदम एतमाद के झाड़ू से हर किस्म की गंदगी साफ करेंगे। तर्जुमान PDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा है कि कौमी सियासी क़यादत को गालियाँ देना रियासत मदीना की अखलाकियात नहीं। जो कहते थे घबराना नहीं है, जलसे में घबराहट उनके चेहरे से झलक रही थी। लग नहीं रहा था कि वज़ीर आज़म बोल रहा है, लग रहा था कि खौफज़दा शख्स चीख मार रहा है, मुझे बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मौलाना मेरा पीछा कर रहा है। कौन मौलाना है कौन नहीं, ये फैसला अखलाकियात से आरी शख्स नहीं कर सकता। तहरीक अदम एतमाद से आपका सियासी जनाजा निकाल कर समंदर बुर्द कर देंगे। इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और फौरी इंतख़ाबात कराए जाएँ। नाम नहाद जमहूरी हुकूमत ने मुल्क की सालमियत ही दाव पर लगा दी है। जमीयत उलमा पाकिस्तान के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी का निज़ाम मुस्तफ़ा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कराची के हुकूक पर आज भी सिर्फ सियासत की जा रही है। इख्तियारात ना होने का रोना रोने वाले कराची की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। बल्दियाती इंतख़ाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम ने कहा है कि पैका या एडहॉक जज का मामला हो तो मुखालफत आती है। पैका का कानून साल 2016 में नवाज शरीफ ने बनाया। पैका कानून में कुछ तब्दीली की गई है, इसमें वजारत कानून नहीं थी। जिनकी तजावीज़ थी उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी तजावीज़ थी। सब इल्ज़ामात उठाकर वजारत कानून या वज़ीर पर लगा देना आसान है। वो काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की पाबंदियाँ ख़त्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में आज नमाजें समाजी फासले के बगैर अदा की गईं। हरम शरीफ में इशा में सहन, दालान और छतों पर नमाजियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए बज़रिया एप्लीकेशन इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी। नमाज के लिए तो तवक्कुलना एप्लीकेशन प्रोसी की खुराकें मुकम्मल होने की शर्त बरकरार रहेगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब आने वालों से होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली। PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म कर दी। लाहौर में 3 रोज़ से जारी फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियाँ और अदबी चाशनी समेत अख्ताम पजीर हो गया। आखिरी रोज़ ज़िया मोइनुद्दीन ने फैज़ का कलाम सुनाया। मुशायरे में किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर शऊर, अरविंद चमक और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी समेत दीगर ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। गुलशन याद में हुसैन नकी, सलीम हाशमी और अशर रहमान ने इंसानी हुकूक़ के मारूफ रहनुमा IA रहमान की याद ताज़ा की। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से औरत आज़ादी जलसा। ख़वातीन, बच्चों, मर्दों और ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन ने शख्सी आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। रवां साल के औरत आज़ादी जलसे का मौजू शहर सब के लिए है। औरत आज़ादी जलसे के शुरका का कहना है कि औरतों की आज़ादी व बहबूद को मजहबी इंतहा पसंदी से जोड़ना अफसोसनाक है। औरत के साथ साथ मुआशरे के पिसे हुए तबक़ात के हुकूक़ का हसूल औरत मार्च का बुनियादी मकसद है। यौम ख़वातीन की मुनासबत से लाहौर में ख़वातीन की साइकिल रैली। ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली लिबर्टी चौक से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक निकाली गई। सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की अवाम में बेपनाह मकबूलियत। सेकेंड लास्ट एपिसोड भी लोगों को पसंद आ गई। आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जा रहा है।